Good morning students, how are you? I hope you all are fine at home. Today we will cover subject maths of class 2nd chapter number 13 the longest step. तो बच्चों हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 longest step. So let's start. Three friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. तो एक बार क्या होता है, थ्री फ्रेंड्स रहते हैं, रैबिट, एलिफेंट एंड डियर, तो वहाँ पार्क में खेल रहे थे। तो यहाँ पर एक डियर कह रही है, लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। चलो देखते हैं कि इस ब्रिज का जो स्टोन है उसको सबसे पहले कौन क्रॉस करता है। तो रैबिट भी तैयार हो जाता है, यस इट विल बी फन। तो वहाँ क्या हो रहा है कि हाँ उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। बट एलिफेंट कह रहा है, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम। यहाँ कह रहा है कि आप दोनों जो है वहाँ बहुत ही फास्ट रन करते हो, लेकिन आपके मुकाबले में बहुत ही स्लो हो। तो मुझे पता है कि आप ही इस गेम में जीतोगे, मुझे यहाँ गेम खेलना नहीं है। तो यहाँ रैबिट कह रहा है, डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन वी विल वॉक। तो यहाँ कह रहा है कि नहीं, उसके लिए हम एक क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं, और तो हम रन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चलते हुए जाएंगे। दे स्टार्ट द गेम, सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट ओन। कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट ओन। देखो तो उन्होंने उसके बाद में गेम स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ चलते हुए जा रहे हैं। तो उस गेम में एलिफेंट जीत गया। कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वॉन। तो आप बता सकते हो कि इस गेम में एलिफेंट क्यों जीता होगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि एलिफेंट के जो फुट स्टेप है वो लॉन्ग है, एंड रैबिट एंड डियर के जो फुट स्टेप है वहाँ छोटे हैं। तो जब यहाँ चलते जाएंगे, एलिफेंट के जो फुट स्टेप है वहाँ उनका जो डिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा होगा, बट उनके मुकाबले डियर एंड रैबिट स्मॉल एनिमल होने के कारण उनके जो फुट स्टेप है उनका डिस्टेंस कम होगा, इसलिए इस गेम में एलिफेंट जीता होगा। नेक्स्ट, हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। अब किसने बिगेस्ट स्टेप लिए, तो एलिफेंट ने बिगेस्ट स्टेप लिए। एक्ट आउट दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को आपको भी एक्ट करना है इसी तरह से। नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर टू फ्रेंड्स है, तो यहाँ कह रहा है, आई सिट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फॉर माई फ्रेंड इज सिटिंग। तो यहाँ कह रहा है कि जो यह मेरा फ्रेंड है तो मुझे फाइंड आउट करना है कि वह मुझसे कितने दूरी पर बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या करेगा, अपने जो फुट स्टेप है 1 बाय 1 काउंट करते हुए यहाँ पर इस फ्रेंड तक के पहुँचेगा, और फाइनली वहाँ काउंट करेगा कि मैंने कितने फुट स्टेप चला। तो इससे वहाँ फाइंड आउट करेगा और उसका आंसर भी उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन हु स्टेप इज द लॉन्गेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, देन द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग। तो आपको 3-4 फ्रेंड्स मिलके आपको एक ड्राइंग लाइन से आपको मेज़र करना है कि किसके फुट स्टेप लॉन्ग है, चलते हुए जाना है और फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हैंड और फिंगर्स। रजत वांट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग दिस हैंड स्पैन, दीज आर शोन इन द पिक्चर्स। तो देखो यहाँ रजत है, तो वहाँ यहाँ जितने भी थिंग्स रखे हुए हैं उनका मेज़र करके उनका लेंथ हैंड स्पैन के जरिए वहाँ फाइंड आउट कर रहा है कि वहाँ कितना है। कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस। जो यहाँ पर जितने भी थिंग्स रखे हुए हैं, तो रजत क्या हैंड स्पैन की जरा सभी की लेंथ ढूंढ पाएगा, तो नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, तो हम हैंड स्पैन के जरिए उनका लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि इरेजर है, शॉर्पनर है, मैस्टिक है। तो इनका जो मेज़र है तो हम फिंगर से करेंगे। एंड बैट, मैथ मैजिक, टेबल, स्केल, इनका मेज़र हम हैंड स्पैन के जरिए कर सकते हैं। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम।
अब आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें आपको लेना है और आपको बताना है कि आपके जो हैंड स्पैन है उससे कम किस चीज़ों का मेजर आपने किया, तो उनके नेम राइट करना है। देन व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। अब इन थिंग्स का लेंथ आपको ढूंढने के लिए आपने क्या यूज़ किया, फिंगर का यूज़ किया या फिर हैंड स्पैन का यूज़ किया, आपको राइट करना है कि कौन सी चीज़ों के लिए आपने क्या यूज़ किया। देन नेक्स्ट एक्टिविटीज, मेक अ मड हाउस, सी हुज मड हाउस इज हायर, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज़। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ में मिलके मड हाउस तैयार करना है और आपको फाइंड आउट करना है फिंगर्स के जरिए कि किसका मड हाउस की हाइट ज़्यादा है। हु मेड द हाइस्ट मड हाउस, अब आपको फाइंड करना है कि किसने बड़ा मड हाउस तैयार किया है, तो आपको फाइंड करना है एंड राइट करना है। हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, किसका मड हाउस छोटा है, उसका आंसर आपको यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट, मेक अ गेस, सी दिस टू कोकोनट ट्री, इफ द बिगर ट्री इज 6 meters हाई, अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री। तो यहाँ पर 2 कोकोनट ट्री दिए हुए हैं, तो जो बिगेस्ट ट्री है, कोकोनट ट्री है, तो उसकी जो हाइट है तो उसकी 6 मीटर हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि जो छोटा कोकोनट ट्री है तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम आसानी से इसको गेस कर सकते हैं, जैसे कि इस कोकोनट ट्री की जो हाइट है 6 मीटर है, तो जो स्मॉल कोकोनट ट्री है तो उसका हाफ ही है, आधा ही है, तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो हम गेस कर सकते हैं कि इसका जो हाइट है तो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। नेक्स्ट इज चेक योर गेस, गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, तो हमें गेस करना है कि उनकी हाइट कितने फिंगर्स है, कितने हैंड स्पैन है या फिर मैचस्टिक है, तो उनका यूज़ आपको यहाँ पे करके गेस करना है। देन उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट, इस मैडम की जो प्लेट है कितनी लॉन्ग है, प्लेट मीन्स होता है हेयर्स। तो देखो यहाँ जो गर्ल है तो यहाँ हैंड स्पैन के जरिए मैडम के प्लेट की लंबाई काउंट कर रहा है। तो ऐसे ही आपको इन जो थिंग्स है दिए हुए हैं तो उनको गेस करना है कि उनकी हाइट कितनी होगी, और आपको एक्टिविटी भी करना है और उसका रिजल्ट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और लेंथ का मेजर करना है, उसके लेंथ का मेजर करना है फिंगर्स से, और उसका आंसर आपको यहाँ पर राइट करना है। तो उसी तरह बकेट का भी मेज़र आपको करना है हैंड स्पेन के जरिए, और उनका आंसर यहाँ पर राइट करना है। देन आपका हैंड मैस्टिक का यूज़ करके उसका जो लेंथ है आपको काउंट करना है, देन उसका आंसर यहाँ पर राइट करना है। तो इसी तरह सभी चीज़ों का आपको मेज़र करना है और आंसर राइट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैट्स फूड रैट और मिल्क। अब कैट्स का फूड रैट है या मिल्क है वो आपको यहाँ पर देखना है। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हट दिया हुआ है, एक कैट दिया हुआ है, रैट एंड मिल्क का बाउल दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए है, तो उसका आंसर हमें फाइंड आउट करके राइट करना है। यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिंगर्स का यूज़ करके फाइंड आउट करना है कि जो मिल्क रैट और मिल्क है उसका डिस्टेंस कितना है। तो आप फिंगर से यहाँ पर डिस्टेंस काउंट करोगे, जैसे कि आपको आइडिया देने के लिए आप एक आंसर सॉल्व करके दे रही हूँ क्वेश्चन। जैसे 1 फिंगर हो गया ये, देन 2nd फिंगर, देन 3rd फिंगर, देन 4th फिंगर। तो देखो कितने फिंगर हो गए, 1 2 3 4। तो रैट और मिल्क की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 4 फिंगर है। तो हम उसका आंसर यहाँ पर राइट करेंगे 4। तो इससे डिफरेंट भी आपका आंसर आ सकता है। तो इसी तरह आपको फिंगर्स के जरिए आपको काउंट करना है कि रैट एंड मिल्क का बाउल है, इसका डिस्टेंस कितना है। देन हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द
रैट। अब आपको रैट और कैट की जो डिस्टेंस है तो ये फाइंड आउट करना है इस तरह से, जिस तरह से हमने रैट एंड मिल्क का बाउल जो है डिस्टेंस काउंट किए, उसी तरह 1 बाय 1 फिंगर के जरिए आपको डिस्टेंस काउंट करना है और उसका आंसर राइट करना है। देन हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब कैट और मिल्क की जो डिस्टेंस है तो वहाँ कितना है, तो आपको इसी तरह फिंगर्स के जरिए आपको फाइंड आउट करना है आंसर। देन व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। अब आपको यहाँ पर बताना है, जब आप काउंट करोगे रैट एंड कैट की दूरी काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिल्क तक रैट पहले पहुँच जाएगा या फिर कैट पहुँच पाएगा। तो इसका आंसर आएगा कैट जल्दी पहुँच पाएगा। कैन द रैट सेव इटसेल्फ, हाउ। देखो जब कैट आएगी यहाँ पर मिल्क ड्रिंक करने के लिए तो क्या रैट अपने आप को बचा पाएगा, सेव कर पाएगा, और कैसे कर पाएगा। तो इसका आंसर आएगा जब कैट आएगी तो रैट अपने आप को बचाने के लिए इस हट में जाके छुप सकता है और अपने आप को सेव कर सकता है। सो आंसर इज यस, द रैट कैन सेव इटसेल्फ बाय रनिंग अवे। नेक्स्ट, टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। अब आपको इस पिक्चर्स का यूज करके एक स्टोरी बताना है। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है कि इस रैट की जो टेल है कितनी लॉन्ग है। तो आपको जैसे कि हमने रैट एंड मिल्क की जो दूरी है फिंगर्स के जरिए काउंट किए हैं, वैसे ही आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देन हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट। विस्कर्स मीन्स मूंछ। तो आपको फाइंड आउट करना है कि रैट की विस्कर्स लॉन्ग है या फिर कैट की विस्कर्स लॉन्ग है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर कैट की जो विस्कर्स है वह लॉन्ग है। सो आवर आंसर इज कैट्स विस्कर्स इज लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स यह एक्टिविटी आपको खुद से करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी मेजर एंड ड्रा। तो आपको यहाँ पर कुछ मेजर करना है और ड्रा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। तो यहाँ पर मंकी दिया हुआ है, स्टोन एंड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्टोन के दूरी पर 2 फिंगर्स दूरी पर आपको लीफ तैयार करना है। तो आपको काउंट करना है 1 बाय 1 फिंगर्स। 1 2 फिंगर्स हो गए। तो यहाँ पर 2 फिंगर्स की दूरी पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लीफ तैयार करेंगे। तो हमने इस तरह से लीफ बना दिया है। देन ड्रा अ बनाना 5 मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अब यहाँ पर क्या करना है, मंकी के 5 मैचस्टिक्स दूर एक बनाना तैयार करना है। तो हम इस तरह से बनाना तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप मैचस्टिक का यूज़ करोगे 1 बाय 1, 1 2 3 4 एंड 5 मैचस्टिक का इस तरह से यूज़ करोगे और यहाँ पर 5 मैचस्टिक दूरी पर एक बनाना ड्रॉ करोगे। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे बनाना। देन ड्रा अ काइट 5 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। अब इस स्टोन से 7 फिंगर्स की दूरी पर आपको एक काइट ड्रा करना है। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 फिंगर्स का यूज़ करोगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक छोटी सी काइट ड्रा करोगे। नेक्स्ट, ड्रा अ क्लाउड 3 मैचस्टिक अवे फ्रॉम द काइट। अब यहाँ पर एक क्लाउड तैयार करना है 3 मैचस्टिक दूरी पर, काइट के 3 मैचस्टिक दूरी पर। तो 1 2 एंड 3 मैचस्टिक्स इस तरह से आप 1 बाय 1 रखोगे और यहाँ पर एक क्लाउड हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, ड्रा अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। अब आपको बनाना से
4 फिंगर्स दूरी पर क्या करना है, एक बर्ड को ड्रॉ कर देना है। तो जैसे कि यहाँ 1 फिंगर हो गया, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हम छोटा सा एक बर्ड को ड्रॉ कर देंगे। देन ड्रा योर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फॉर यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। अब आपको इस पिक्चर के कहीं भी आसपास कहीं भी अपने आप को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, अपना पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और आपको फाइंड आउट करना है कि मंकी की नोज़ आपकी कितने दूरी पर है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपने आप को, पिक्चर को, तो हमारा और मंकी का नोज इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करके राइट करना है। नेक्स्ट, इज दैट सो? Sanju and her friends were trying to find out the length of their different body parts. There is what they found out. तो संजू अपने फ्रेंड्स के साथ अपने डिफरेंट्स बॉडी पार्ट्स के लेंथ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलो देखते हैं वह क्या कर रहा है। तो ये देखो, माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। यहाँ क्या कर रहा है कि मेरा जो फेस है वह 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है। नेक्स्ट, माई फोरहेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। तो वन देखो दूसरा फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि जो मेरा फोरहेड है वह 4 फिंगर्स वाइड है। नेक्स्ट, यह कह रहा है कि माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। यह कह रहा है कि मेरा जो आर्म है मेरे लेग के इतना लंबा नहीं है। तो आप भी देखोगे कि हमारे आर्म्स है वह लेग के इतने लंबे नहीं होते। डू यू एग्री विथ दैट दे सेड? यहाँ जो कह रहे हैं क्या उससे आप सहमत हो? यस वी एग्री, क्योंकि सभी का जो फेस है वह 1 हैंड स्पैन लगभग लॉन्ग होता है और जो फोरहेड है वहाँ 4 फिंगर्स वाइड होता है और जिस सभी के जो आर्म्स है लेग के इतने लंबे नहीं होते। बी, चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव। अब आपको चेक करना है कि आपके जो फ्रेंड्स है कितने फ्रेंड्स है उनका जो फेस है वह 1 हैंड स्पैन है। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके आर्म्स लेग के इतने लंबे नहीं हैं। 4 जो हेड है फोरहेड है वह 4 फिंगर वाइड है। तो ऐसे फ्रेंड से आपको क्या करना है, मेज़र करना है और राइट करना है। नेक्स्ट, यू कैन ट्राई एंड मेज़र अदर बॉडी पार्ट्स विथ यूर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ। यूर नोज इज हाउ मेनी फिंगर्स लॉन्ग, वहाँ ये राइट करोगे। देन यूर ईयर इज हाउ मेनी फिंगर्स लॉन्ग, तो आपको मेज़र करना है और उनका लेंथ यहाँ पर राइट करना है। तो बच्चों यह जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।